टारगेट भी शून्य में आपका वेलकम है। आज हम आपको कुछ गद्यांश का भी क्वेश्चन करा दे रहे हैं और कुछ ग्रामर का और कुछ पेडागोजी का रहेगा। पेडागोजी का तो 15 अनिवार्य रहेगा। इसमें गद्यांश 5-6 क्वेश्चन पूछेगा और उसमें दिया रहेगा, जैसे देख लीजिए संधि दिया है और प्रत्यय दिया है निकालने के लिए। तो हम 2-3 करा देंगे इसमें से पैसेज का, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। चलिए हम देखिए, पहला क्वेश्चन है 36 अत्याचार में का संधि विच्छेद है। पहला है अत्य धन आचार, दूसरा अति धन आचार, तीसरा है अत्य धन आचार, चौथा है अत्या धन चार। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, अति धन आचार। दूसरा है एक पद्यांश लिया गया है, तो जब हम पद्यांश का क्वेश्चन गद्यांश कराएंगे उसमें आप लोग देख लेना, ये छोड़ दे रहे हैं इसको। देखिए 38 है, शास्त्रीय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय पता होगा, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो देखिए इसमें एक प्रत्यय है कि तत्व प्रत्यय है कि इक है कि ईया है। पहले में ई प्रत्यय है। आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा 38 का। इसमें एक प्रत्यय हुआ, सात धन इक। दमन का तात्पर्य है ए है। गद्यांश लिए गए, इसको भी छोड़ देते हैं। 40 देख लीजिए, मुसीबत का समानार्थी अर्थ शब्द है। पहला है पीड़ा है, दूसरा है कष्ट है, तीसरा है धोखा, चौथा है विपदा। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें पहला है पीड़ा, जो समानार्थी है मुसीबत का। 41 है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। दया है, दूसरा हल है, तीसरा है मुसीबत है, चौथा है प्रक्रिया। तो आप लोग बताइएगा कौन सा इसमें ऑप्शन सही रहेगा। इसमें 41 में दूसरा है, अनेकार्थी अर्थ है हल। 42 है, तारा का पर्यायवाची नहीं है। तारक है पहला, दूसरा तारिका है, दूसरा उडू, चौथा है तमस। तो आप लोग बताइए कौन सा तारा का पर्यायवाची नहीं है। तमस नहीं है, चौथा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो 43 है, कौन सा समूह से भिन्न है। धरती है, दिए हैं, पेड़ है, लाख है। आप लोग बताइएगा कौन से इसमें भिन्न है। इसमें लाख जो है भिन्न है। बंजर शब्द का विलोम है अनुवर, उर्वर, प्रस्तर, ऊसर। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा इसमें 44 नंबर का। इसमें उर्वर, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। हताश शब्द है, भाववाचक है, सर्वनाम है, या जातिवाचक है, या विशेषण है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। इसमें है हताश, भाववाचक है। 46 है, यहाँ से पेडागोजी स्टार्ट होता है। स्कूल में प्रायः व्याकरण शिक्षा का नीरस व अरुचिकर हो जाता है। इसका कारण है, पहला है शिक्षकों में व्याकरण में पर्याप्त ज्ञान का अभाव है। दूसरा है अन्य विषयों के शिक्षण में किसी भाषा के व्याकरण का कोई योगदान नहीं। तीसरा है व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है। चौथा है व्याकरण सीखने में छात्रों को की कोई रुचि नहीं होती है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है। 47 है, प्रीति 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है। इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास कराना चाहिए। पहला है
अलंकार समझाना, दूसरा है छंद समझाना, तीसरा है रस समझाना, चौथा है साहित्य की विधाओं का परिचय कराना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा 47 नंबर का। इसमें चौथा सही होगा साहित्यिक विधाओं का परिचय कराना। 48 है निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है। तो पहला है छात्रों को सरल एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना सिखाना। दूसरा है छात्रों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने का आदत विकसित करना। तीसरा है छात्रों को धारा प्रवाह प्रभाव उत्पादक वाणी में बोलना सिखाना। चौथा है उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा होगा, उपरोक्त में से सभी। 49 है भाषा सीखे जाने में क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल के साथ साथ चलती रहती है। यह कथन किसका है। चॉम्स्की का है और रोरिन का है, वाइगोस्की का है कि जीन पियाजे का। तो आप लोग बताइए किसका है ये कथन। इसमें है चॉम्स्की का, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 50 है निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारक प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सही रूप में समझाना, दूसरा है व्याकरण के नियमों को रटाना, तीसरा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, चौथा है दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझाना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें है ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भ में चीज़ों को समझाना। 51 है सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियाँ करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन का सही मानेंगे। पहला है उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। दूसरा है सुहेल को भाषा प्रयोग में एकाधिक अवसर और प्रोत्साहन देना चाहिए। तीसरा है सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना। चौथा है सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें है ऑप्शन नंबर दूसरा, सुहेल को भाषा प्रयोग में एकाधिक अवसर व प्रोत्साहन कर देना चाहिए या प्रोत्साहन देना चाहिए। 52 है भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। दूसरा है अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। तीसरा है बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। चौथा है मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। 53 है बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने के क्या लाभ हैं। पहला है सर्वर कौशल पर विकसित करना, दूसरा लेखकों से परिचय, तीसरा है बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने का अवसर देना, चौथा है पात्रों को चरित्र करने की कुशलता का विकास। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। 54 है भाषा शिक्षण के रूप में आप किस सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला है पाठ्यपुस्तक, दूसरा है भाषा आकलन, तीसरा है भाषा शिक्षा, चौथा है संसाधन सामग्री। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें 54 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, भाषा शिक्षण। 55 है मराठी भाषी राजेश भारी को बारी बोलता है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। भारी का उच्चारण बार बार करवाएंगे, राजेश को बताएंगे कि सही शब्द भारी होता है, तीसरा है दोनों भाषाओं का अंतर स्पष्ट करेंगे, चौथा है राजेश को डांटेंगे। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें है
फिर ऑप्शन नंबर तीसरा है दोनों भाषाओं को अंतर स्पष्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। छप्पन है भाषा का प्रयोग। पहला है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। दूसरा है केवल परीक्षा में होता है। तीसरा है केवल पाठ्यपुस्तक में होता है। चौथा केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। 57 है 1968 में त्रिभाषा सूत्र में वर्णित द्वितीय भाषा का तात्पर्य है। मातृभाषा, दूसरा है क्षेत्रीय भाषा, तीसरा है हिंदी भाषा राज्यों में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर कोई भी अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी। चौथा है गैर हिंदी भाषी राज्यों में अन्य आधुनिक भाषाओं एक अंग्रेजी को छोड़कर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। 57 नंबर। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, हिंदी भाषी राज्यों में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर कोई भी अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी। 58 है दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली मोना रा वाले शब्दों को ला वाले शब्दों में बोलती है, जैसे रात को लात। उसकी इस त्रुटि को आप कैसे समाप्त करेंगे। पहला है मोना को रा वाले शब्दों की सूची देकर। दूसरा स्वयं रा वाले शब्दों को उच्चारण कर उसे अनुकरण या अभ्यास कराने को कहेंगे। तीसरा है उसे रा वाले शब्दों को सीडी देंगे। चौथा है उसे कभी कभी सस्वर वाचन नहीं करवाएंगे या नहीं कराएंगे। 58 का बताइए आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, स्वयं रा वाले शब्दों को उच्चारण कर उसे अनुकरण व अभ्यास करने को कहेंगे। 59 है दो भाषा बोलने वाले बच्चों को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें हमको ढूंढना कौन सा नहीं है। देखते हैं पहला ऑप्शन, वे अन्य भाषाओं पर भी अच्छा नियंत्रण रखने की योग्यता रखते हैं। दूसरा है वे शैक्षिक स्तर पर भी ज़्यादा रचनात्मक होते हैं। तीसरा है उनमें ज़्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता नहीं पाई जाती है। चौथा है विविध सोच से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा है उसमें ज़्यादा सामाजिक और सहिष्णुता नहीं पाई जाती है। तो 60 देख रहे हैं हम, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लिपि ज्ञान, तेज गति, अर्थ है या शब्द ज्ञान। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, अर्थ को। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और इसमें लगभग 17 या 18 कराए होंगे। तो नहीं इस सॉरी करीब इसमें 23 या 24 क्वेश्चन हम कराए हैं। तो आप लोग बताइएगा इस 23-24 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।